समस्या का समाधान, करे समस्या का समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है समाधान कार्यक्रम में आप सभी का एक बार पुनः। मित्रों, मैं एक सर्वे रिपोर्ट देख रहा था, उसमें मैंने पाया कि अमेरिका में 200 ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जहां पे योग पे, मेडिटेशन पे वो रिसर्च कर रहे हैं। और उन्होंने ये पाया है कि जो लोग मेडिटेशन करते हैं उनकी आंतरिक शक्ति बहुत बढ़ जाती है, उनकी कार्य क्षमता बहुत बढ़ जाती है। इसीलिए उन्होंने अपनी कई कंपनीज़ में ऐसा किया है कि जो भी एम्प्लॉयज़ आएंगे वो पहले मेडिटेशन करेंगे 10 मिनट 15 मिनट और उसके बाद अपने कार्य क्षेत्र में जाएंगे। और इससे उन्होंने पाया कि बहुत ज़्यादा वर्क एफिशिएंसी बढ़ गई, लोगों के बीच लड़ाई झगड़े कम हो गए, उनके तनाव कम हो गए और जो आउटपुट आना था वो बहुत ज़्यादा आया। तो विदेशी लोग भी भारतीय मेडिटेशन को, योग को अपना रहे हैं। क्या हम भी मेडिटेशन को इतनी महत्ता दे रहे हैं अपने आज के जीवन में? शायद हम पश्चिम की ओर देख रहे हैं बहुत सारी चीज़ों के लिए, लेकिन मूल में हमारी सभ्यता में, हमारी संस्कृति में कई ऐसी चीज़ें हैं जो जीवनदायिनी हैं, संजीवनी हैं और आज समय की मांग हैं। इसीलिए मेडिटेशन विषय को हम विस्तार से आपके सम्मुख रख रहे हैं और चर्चाओं में भ्राता जी से बहुत कुछ जान रहे हैं, सीख रहे हैं। आइए उनका स्वागत करते हैं और आज की इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। भ्राता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। थैंक्स। भ्राता जी, कल हम लोग आत्मा के विषय पे चर्चा कर रहे थे और आत्मा की बहुत सारी बातें हम लोगों ने जानी समझी थी। इससे पहले कि मैं वहाँ आऊँ, एक विशेष चीज़ कि हमारी जो रुझान है वो विदेश की ओर, पश्चिमी संस्कृति की ओर होती जा रही है, जबकि ये देखने में आ रहा है कि विदेशी लोग हमारे देश की संस्कृति की ओर ज़्यादा झुक रहे हैं। क्या करना चाहिए ऐसे में हमारे लोगों को? देखिए, भारत ही तो ज्ञान का उद्गम स्थान रहा है ना जी। एक समय था जब भारत विश्व गुरु कहलाता था और आज भी संसार में अगर किसी को शांति चाहिए तो वो किसे पूछता नहीं, वो भारत में आता है। किसी को सत्य ज्ञान की खोज हो, वो भी प्लेन की टिकट भारत की कटाता है। और भी बहुत सारी चीज़ हम देखते हैं, चाहे मेडिकल हो, मेडिकल साइंस भी यहीं से प्रारंभ हुई थी। भारत में ही प्राचीन काल में 4 बड़े विश्वविद्यालय हुआ करते थे। संसार के सारे लोग विद्यार्जन के लिए यहीं आया करते थे। चीनी यात्री भी तो यहाँ आए हुए थे भ्राता जी, बहुत कुछ सीखने जानने के लिए। तो वास्तव में भारत एक महान देश रहा है, लेकिन समय बदला, सब कुछ बदलता है, कभी कोई ऊपर है तो कभी कोई ऊपर है। तो भारत पश्चिमी देशों की ओर देखना प्रारंभ किया भारत वालों ने, और इसका कारण भारत में बढ़ी हुई गरीबी एक्चुअली। अब तो उससे बहुत बाहर निकल चुका है भारत, लेकिन 30-40 साल पहले भारत में ये सब नहीं था जो 30-40 साल के बाद अब हो गया। एजुकेशन उधर बहुत थी, इधर कम थी। अब वहाँ के लोग भारत में आ रहे हैं एजुकेशन के लिए। तो हमारा देश चाहे इकोनॉमिकली, चाहे एजुकेशन के फील्ड में, आईटी के फील्ड में, खेलों के फील्ड में, इंडस्ट्रीज के फील्ड में, एटॉमिक पावर के फील्ड में, मिलिट्री के फील्ड में बहुत आगे निकल गए हम। तो लेकिन फिर भी भारत वालों को दूसरों की ओर देखने की थोड़ी वो इच्छा होती है। वो भारत की ओर देख रहे हैं, हमारी कल्चर को महत्व दे रहे हैं, लेकिन ज्ञान तो यहीं से सबको मिलेगा। हमारे भाई बहनें जब ये ज्ञान लेकर बहुत सारे देशों में गए तो वास्तव में वहाँ के लोगों ने इसको बहुत वेलकम किया है। हर देश के बहुत सारे लोग राजयोग का अभ्यास कर रहे हैं, तो हमारे देशवासियों को भी कहने की तो बात नहीं, कर रहे हैं बहुत जी। और ज्ञान का उद्गम भारत इसी कारण है क्योंकि भारत एक तो देवभूमि रहा है, दूसरा भगवान ज्ञान देने के लिए भारत में ही आते हैं। वो अमेरिका में या ब्रिटेन में या रसिया में नहीं आते, वो भारत में आते हैं। तो भारत ही जैसे तीर्थ हो गया सारे संसार के लिए, और वो दिन आ रहा है जब सारे संसार के लोग इस सत्य को स्वीकार करेंगे। भारत ही महान तीर्थ है, उसमें भी आबू जहाँ स्वयं भगवान ने आकर कार्य किया, वो तो सर्वोत्तम तीर्थ है। तो भारत वालों को तो इसका पहले फायदा उठाना ही चाहिए। मुझे तो मेरा भाव ही यही था भ्राता जी कि ठीक है, हम सीखते रहे हैं, हमारी संस्कृति ऐसी रही है जो बहुत ही विशाल हृदय रही है, जो भी यहाँ आया वो समा गया। तो हम सीखते तो सबसे रहे हैं और सीखना भी चाहिए। पश्चिम की ओर देखने से बस मेरा भाव इतना था कि हम अपनी
अपनी जो मूल संस्कृति है, अपना मूल ज्ञान है, हमारा जो आध्यात्म है, मेडिटेशन है, ये मूल रूप से भारत की ही देन है पूरी दुनिया को, और इसमें ही मुझे लगता है कि पूरा जीवन समाया हुआ है, सार समाया हुआ है। तो यदि इस सार की ओर, इस बीज की ओर यदि हमारे लोग ध्यान दें तो शायद सब चीज़ें बहुत सरल और सहज हो जाएंगी। बिल्कुल ऐसा ही होगा और होने जा रहा है, तेजी से हो रहा है। सीखना तो हमें सबको सबसे है जी। विदेशों में कोई अच्छी चीज़ है, हम भारत वाले सीखते हैं, भारत में कोई अच्छी चीज़ है, वो लोग सीखते हैं। अब तो ये सारा विश्व काफ़ी जुड़ गया है, इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम ने संसार को बहुत छोटा कर दिया है, ये तो बहुत सुंदर बात है। और मनुष्य को अच्छी चीज़ सीखने के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। रशिया के कुछ लोग अच्छी चीज़ें सिखा रहे हैं, हम उनको वेलकम करते हैं, हमारे यहाँ भी आते हैं और उनसे बहुत अच्छी चीज़ें हमें मिलती हैं। लेकिन जहाँ तक ज्ञान और योग की बात है, मेडिटेशन की बात है, वो तो भारत की देन है और विदेशी लोग इसका भी सम्मान कर रहे हैं, सीख रहे हैं। जहाँ भी हमारे बहनें जाती हैं, उनके ऑर्गेनाइजेशंस में वो भाषण कराते हैं तो वो इसको बहुत लाइक करते हैं, दे वेलकम इट। तो ये भारत वालों के लिए भी गर्व की बात है। बिल्कुल। भ्राता जी, आए कल के मूल विषय पे। आत्मा की जो हमारी चर्चा चल रही थी, एक विशेष बात जो और कही जाती है आत्मा के विषय में भ्राता जी, कई लोग आत्मा को निर्लेप कहते हैं। मैं थोड़ा इस पे जरूर प्रकाश चाहूँगा, क्योंकि लोग ये कहते हैं कि आप जो भी करना हो करो, खाओ पियो, जो भी कर रहे हो, आत्मा तो लेप शेप से न्यारी है, मतलब उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो जब इस तथ्य को मान के चलते हैं, मान्यता को मान के चलते हैं, तो शायद हम कहीं गलत रास्ते पे तो नहीं निकल जाते हैं। तो इसमें कहाँ तक सच्चाई है? देखिए, गीता में भी ये बात आ गई, आत्मा निर्लेप है। दर्शनों में भी ये बात आ गई, आत्मा निर्लेप है जी। और इसके मूल में अगर हम चलें तो एक गलत सिद्धांत रहा, और वो गलत सिद्धांत ये था कि सभी आचार्यों ने, मेडिकल साइंस ने भी बाद में और साइकोलॉजिस्ट ने भी ये मान लिया कि मन बुद्धि आत्मा से अलग हैं। फिलॉसफी में ये माना कि मन बुद्धि सूक्ष्म शरीर के अंग हैं, आत्मा इन सब से बिल्कुल अलग है, वो एवर प्योर है। लेकिन सोचने की बात ये है, अगर आत्मा निर्लेप है, कर्म का कोई इफेक्ट उस पर पड़ता ही नहीं, कर्म मन बुद्धि और कर्मेंद्रियों के ही विषय हैं, तो किसी को पापात्मा, किसी को पुण्य आत्मा, देवात्मा, धर्मात्मा, ये अलग अलग नाम क्यों दे दिए गए? जरूर आत्मा ने पाप किया है, जरूर आत्मा पापी बनी है, तब उसे पापात्मा कहा गया। उसने देवत्व को धारण किया गया तो उसको देवात्मा कहा, धर्म के काम किए तो धर्मात्मा कहा गया। तो वास्तव में जब भगवान ने आकर ये सत्य ज्ञान दिया कि मन बुद्धि संस्कार तीनों आत्मा के ही अंदर हैं, वो उसकी सूक्ष्म शक्तियां हैं, तब हमें ये स्पष्ट हो जाता है कि कोई भी कर्म करने से पहले हम मन में सोचते हैं जी। बुद्धि उसके लिए यस और नो कहती है, फिर हम करते हैं, संस्कार बनते हैं। तो ये तीनों चीज़ें आत्मा से ही रिलेटेड हो गई। आत्मा ही कर्म कर रही है, आत्मा ही फल पा रही है। कहने में भी आता है ना, लोग कहते थे मेरी आत्मा को न दुखाओ, मेरी आत्मा को शांति चाहिए, तो अशांत आत्मा हुई है। एक और बात पे हम विचार करें, अगर कर्म का संबंध आत्मा से होता ही ना, कुछ लोग ऐसा मानते हैं, देखिए देह है, अंदर सूक्ष्म शरीर है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, मन बुद्धि संस्कार हैं, आत्मा बिल्कुल अलग है, साक्षी भाव से इसमें बैठी है। जैसे बिजली अंदर रहती है, बाकी काम काज सारा बिजली का, पंखों के द्वारा, ट्यूब के द्वारा, ये सब जो साधन है इनके द्वारा होता है। अब सोचने की बात है, यदि आत्मा का कोई कनेक्शन, कोई संबंध कर्मों से है ही नहीं, जैसे मान लो हमने अपने कमरे में फैन चलाया हुआ, अच्छा इलेक्ट्रिक करंट है तब फैन चल रहा है, लेकिन अगर फैन नहीं चल रहा तो कोई लोग बिजली को दोष नहीं देते, पंखे में गड़बड़ हुई है। तो लोगों ने ऐसे ही मान लिया कि आत्मा तो बस है, उसकी केवल उपस्थिति है शरीर में, उसका कर्मों से, उसके फल से कुछ लेना देना नहीं। फिर क्यों कह रहे जैसा कर्म वैसा फल? फिर क्यों कह रहे आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार पुनर्जन्म मिलेगा? क्यों मिलेगा जब आत्मा बिल्कुल साक्षी है, वो निर्लेप है, वो कुछ कर ही नहीं रही। फिर आत्मा को कर्मों ने बांधा क्यों, जो वो मुक्ति चाहती है? तो इन सब बातों से सिद्ध है कि वास्तव में आत्मा ही कर्म कर रही है,
उसको फल भी उसके द्वारा आत्मा को ही मिलता है। मन जो उसकी शक्ति है उसमें उस दुख की या सुख की फीलिंग होती है, लेकिन आत्मा शक्ति मन की ही है। मन अलग और आत्मा अलग ये नहीं। फिर आत्मा की चेतनता क्या? चेतनता तो मन में है ना। मन बुद्धि चेतन है, उस कारण आत्मा चेतन कहलाती है। अगर उससे मन बुद्धि को हटा दिया जाए तो आत्मा का महत्व क्या रहा, उसकी चेतनता क्या हुई? उसकी चेतनता ही नहीं रही। तो वास्तव में ये मान्यता कुछ और थी। जिन आचार्यों ने ये लिखा है, जिन ऋषियों ने ये लिखा है, वो आध्यात्म की और योग साधना की एक सर्वोच्च स्थिति पर पहुंच गए थे। वो स्थिति होती है जहां मनुष्य कर्म करता है लेकिन कर्म के प्रभाव से मुक्त रहता है। इसको कर्मातीत अवस्था बोलते हैं। इस स्थिति में कर्मों का लेप छेप आत्मा पर नहीं पड़ता, जैसे कि आत्मा निर्लिप्त हो जाती है, डिटैच, कंप्लीटली डिटैच, नो इफेक्ट। इस स्थिति को उन्होंने निर्लेप कह दिया था। लेकिन कॉमन रूप से हर आत्मा ही सब कुछ कर रही है, उसका फल भी उसको ही मिल रहा है। एक बात शायद भ्राता जी, इस भ्रांति के कारण कई लोग ये मान लेते हैं कि जो भी है इसी जीवन में है, इसलिए खाओ पियो मौज करो और कोई अगला जीवन नहीं है, या आत्मा पे तो कुछ होना नहीं है। इसीलिए शायद किसी विद्वान ने भी ये कह दिया, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, कि ऋण भी लो और घी पीते रहो, आनंद से जियो। तो इस बात को लेकर के शायद इस भ्रांति के कारण बहुत सारे लोग पथभ्रष्ट हो जाते हैं या गलत राह पे निकल जाते हैं, या फिर जो सामाजिक असमानता या जो अव्यवस्था देखने को आती है वो हो जाती है। बिल्कुल, ऋण लेके घी पी तो लेंगे, लेकिन जब ऋण लेने वाला बार बार द्वार खटखटाएगा, फिर वो घी का प्रभाव खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए हो जाएगी कि शायद आत्मा पे कुछ प्रभाव तो पड़ना नहीं है या अगला जन्म लेना नहीं है, शायद इस गलत मान्यता के कारण। शराब पी तो लेगा कोई व्यक्ति, लेकिन जब उसका लीवर डैमेज हो जाएगा, जब उसकी किडनी जवाब दे जाएंगी, जब वो घर में आके झगड़े करेगा, मारपीट करेगा और उसको घर से निकाल दिया जाएगा, तब मन उसको पता चलेगा कि शराब का असर तो हो गया, लेप छेप तो लग गया जीवन पर। तो वास्तव में ये सिद्धांत कुछ भ्रमित हो गए थे। देखिए, एक बच्चा, अब देखिए पूर्व जन्मों का इफेक्ट वर्तमान जन्म पर कैसे पड़ता है। इससे सिद्ध हो जाएगा कि वर्तमान जन्म का इफेक्ट अगले जन्म पर अवश्य जाएगा। अभी अभी मुझे बच्चे मिल रहे थे, 3 बच्चों को माताएं लेकर आई। एक लड़की बहुत खुश, कहा इसके सिर पे हाथ रख दो। अरे मैंने कहा तो है ही खुश, इसके सिर पे हाथ क्या रखना। 2 बच्चे, एक 5 साल का होगा, एक 6 साल का होगा। दोनों बड़े गरम, क्रोध में, चिड़चिड़ेपन में, चेहरों पे रौनक ही नहीं। बच्चों के चेहरों पे तो रौनक रहती है ना, रौनक ही नहीं। मैंने पूछा क्या है इनको, कहा ये बच्चे तो बिल्कुल सारा दिन परेशान रहते हैं बिना कारण। अच्छा भोजन दे दो, खा के परेशान, अच्छी चीज़ें, खिलौने आदि जो बच्चों के होते हैं, अच्छी साइकिल आदि, तो भी परेशान। पढ़ने भेज रहे हैं, नहीं जाएंगे हम, पढ़ेंगे नहीं हम, किताबें फाड़ के फेंक रहे हैं, माँ को मार पीट रहे हैं, बाप को लात मार रहे हैं। अब बच्चे हैं, बाप माँ क्या करेंगे। देखिए ये सब पूर्व जन्म से लाए हुए संस्कार ही तो हैं। अभी उन्होंने सीखा कहाँ। वो लड़की बहुत खुश और ये दोनों लड़के बहुत दुखी। अब 5-6 साल में ही वो दुखी और परेशान और अशांत, उनके जीवन में कोई रौनक नहीं, तो हुआ क्या अभी। ये सब पूर्व जन्म से लाए हैं ना। एक व्यक्ति जन्म ले रहा है, जैसे आजकल केस देखने में आ रहे हैं, 3 दिन के बच्चे को ही हो गया पीलिया, जॉइंडिस, 3 दिन से, और अब 3 साल का हो गया। खून बदला जा रहा है हर वीक। पहले मास में बदला जाता था, फिर 15 दिन में बदला जाता था, अब हर वीक बदल रहा। अब वो 3 साल का बच्चा ने क्या किया भाई, माँ बाप का भी बिल्कुल स्ट्रॉन्ग, कोई कहे माँ बाप से आ गए, उनको जॉइंडिस है ही नहीं। बच्चों को देखते हैं, अभी 6 साल की लड़की हुई है तो डायबिटिक है वो। एक का तो ऐसा समाचार मिला, 6 मास का बच्चा डायबिटिक। तो ये सब क्यों हो रहा है? क्या वो लोग इसका उत्तर दे सकते हैं जो कहते हैं बस यही जीवन है, आगे पीछे का कुछ नहीं। पूर्व जन्म से मनुष्य सब कुछ ला रहा है, ये हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। किसी का जन्म साहूकार के घर में हुआ, आते ही
सुखद पालनों में पालना हो रही है। किसी का जीवन मजदूरों के घर हुआ, माताएं उसको टोकरी में डाल के मजदूरी करने जा रहे, उसको धूप में सुलाया हुआ खुद काम कर रही हैं। ये सब पूर्व जन्मों से लाए हुए कर्मों का ही तो इफेक्ट है। किसी को जीवन में तुरंत सफलता मिल रही है तो कोई हार्ड वर्क कर रहा है लेकिन खाने को भी नहीं मिल रहा है। एक विद्यार्थी है, बहुत मेहनत करता है तो भी अच्छे अंक नहीं आते, दूसरा विद्यार्थी है बिल्कुल पढ़ाई को एंजॉय कर रहा है और टॉप कर रहा है। ये सब पूर्व जन्म से ही तो लेकर आए हैं। तो वास्तव में एक जन्म दूसरे से, दूसरा तीसरे से, तीसरा चौथे से, ये श्रृंखला बनी हुई है। कोई भी जन्म अकेला नहीं है। बिल्कुल भ्राता जी, वैसे ये बहुत सुंदर बात है और बहुत तार्किक भी है जो बात आपने रखी है कि आज जो भी सिचुएशन देखने में आ रही हैं, बच्चों को हम देख लेते हैं अलग अलग बौद्धिक स्तर के हैं, कोई गरीब है, कोई अमीर घर में है, तो इससे लगता है कि ज़रूर पिछले जन्मों से लेके आ रहे हैं। कई लोग पुनर्जन्म को नहीं मानते, खैर एक अलग विषय है, लेकिन इस पे हम चर्चा बाद में करेंगे। एक सुंदर बात जहाँ पे हम कल थे भ्राता जी, आप परम धाम के बारे में, जो आत्माओं का घर है वहाँ के बारे में चर्चा कर रहे थे कि मूल रूप से हम वहाँ के रहने वाले हैं। वहाँ के बारे में थोड़ी चर्चा और करें ताकि वहाँ से शुरुआत करें। वो स्वीट साइलेंस होम है जहाँ की साइलेंस बहुत स्वीट है। कोई कहे वो कितना ऊपर है, इन्फिनिटी, और वो ईयर जो नापते हैं ना, प्रकाश वर्ष, तो उसको नापा तोला नहीं जा सकता। पर आत्मा वहाँ से क्षण भर में नीचे आ जाती है। वो हमारा धाम है, वो मुक्ति धाम है जहाँ आत्मा कर्मों से बिल्कुल मुक्त होकर, विकारों से मुक्त होकर, संपूर्ण पवित्र होकर जाकर निवास करती है। तो हम चर्चा कर रहे थे, वहाँ से हम आए थे, अब लगभग सभी आत्माएं वहाँ से आने को हैं। जो थोड़ी बहुत बची वो भी 1-2 साल में सभी उतर जाएंगी। अब फिर सिलसिला चलेगा वापस मुक्ति धाम को जाने का। अब वो ऐसा हमारा घर है, पवित्र घर है कि वहाँ आत्माएं स्वतः ही उड़कर नहीं जा सकती। आत्मा को प्योरीफाई होना होगा। आत्मा में जो लाइट पहले थी, जो बुझ गई है, जो बिल्कुल डिम हो गई है, उसको फिर से एनलाइटेंड करना होगा। इसके लिए आते हैं स्वयं भगवान। वो सभी आत्माओं को फिर से वापस ले जाते हैं, जिसको हम परम धाम कहते हैं, मुक्ति धाम। तो वास्तव में वो हमारा घर है। इसमें एक बात मैं और जोड़ देना चाहता हूँ जी। हमने आत्मा के ज्ञान की चर्चा की। अगर किसी मनुष्य को डीप साइलेंस की अनुभूति करनी हो, वो साइलेंस स्वीट साइलेंस भी है और वेरी डीप साइलेंस भी है, तो उसको अभ्यास करना होगा कि मैं आत्मा परम धाम में हूँ, शांति धाम में, और जैसे वहाँ की संपूर्ण शांति मुझ में समा रही है। थोड़ी देर जैसे हम अपने घर में जाके शांति में बैठ जाएंगे, डीप साइलेंस की अनुभूति होने लगेगी। हम मुक्ति में कैसे थे उसका अनुभव हमें होने लगेगा, क्योंकि मरने के बाद मुक्ति का ज्ञान नहीं रहेगा, उसकी अनुभूति नहीं रहेगी। उसकी अनुभूति हम यहाँ रहते बुद्धि से शांति धाम में जाकर सहज कर सकते। भ्राता जी, परम धाम की बात आपने बहुत सुंदर रूप से स्पष्ट की है। उसका शायद हमें ज्ञान नहीं था। हम ये कहा करते थे कि हम आए हैं ऊपर से और जाना भी ऊपर है, लेकिन कहाँ जाना है उसका बोध नहीं था। आज बहुत सुंदर रूप से स्पष्ट हो गया कि वास्तव में कहाँ जाना है। हाँ, और कहाँ से ये बड़ी आम मान्यता है ना कि संसार मुसाफिर खाना है। हाँ। हम तो आए थे, हमें और जाना है, जाना कहाँ से आए और कहाँ जाना है, ये स्वयं भगवान ने ही आकर बताया। जी जी भ्राता जी, अब एक दूसरा पक्ष आता है, जो आत्मा की बात हमें स्पष्ट हो गई। अब जिससे हमें योग लगाना है, परमात्मा, जो एक क्या कहें, जो सचमुच चर्चा का विषय आज तो खैर नहीं रहा है, बहुत कम रहा है, लेकिन जिस पे चर्चा अवश्य होनी चाहिए कि वास्तव में परमात्मा हैं कौन, कैसे हैं, कहाँ रहते हैं, कब आते हैं, क्या करते हैं। कम जानकारी है लोगों को, चर्चा भी कम है। आज हम अपने सभी दर्शकों के लिए जानना चाहेंगे कि विस्तार से कि परमात्मा के बारे में स्पष्ट करें। देखिए, जानने योग्य तो परमात्मा ही है जी। अगर हमने आत्मा को नहीं जाना और परमात्मा को नहीं जाना और बाकी सब कुछ जान लिया तो हमारा ज्ञान बिल्कुल इनकम्प्लीट रह जाएगा जी। और अगर हमने स्वयं को जान लिया और परमात्मा को जान लिया तो बाकी कुछ जानने की इच्छा ही नहीं रहेगी और संपूर्ण ज्ञान इस ज्ञान में समा जाएगा जी। आपने बात कही कि अब तो संसार में लोग परमात्मा की चर्चा ही कहाँ करते हैं। विदेशों में तो यह हाल हो गया कि बड़े बड़े होर्डिंग्स लगा दिए गए हैं और उस पे लिख दिया गया है कि आपको टिक मार्क करना है, डज गॉड एग्जिस्ट।
हाँ और ना लिखो। तो वहाँ तो ये हो गया। और हमारे भाई बहनें जब वहाँ लेक्चर के लिए जाते हैं तो उन्हें कह दिया जाता है गॉड शब्द का प्रयोग न करना, भगवान के नाम से लोग चिढ़ते हैं यहाँ। देखिए ये हाल हो गया है भगवान के बच्चों जो का। सृष्टि के नियंता हैं, जिन्होंने रचना की है, तो बीज रूप है तो जो। क्या दुर्गति तो मनुष्य की होगी ना। जी। उसे कनेक्शन तोड़ लिया, उसके बारे में कुछ सुनना नहीं चाहते, उससे प्रेम नहीं रहा, तो दुर्गति तो होगी। तो उन्होंने जो ये बॉम्ब्स बना लिए हैं ये अपने ही विनाश के लिए इसलिए तैयार कर दिए हैं। तो वास्तव में भगवान को जानना हमारा परम कर्तव्य है, क्योंकि वो सृष्टि का नियंता, सृष्टि का क्रिएटर और हम सबका परम पिता है। उसके बिना हम अधूरे हैं। अगर उसके बारे में ही हम चर्चा नहीं करते, अगर उसके बारे में हम चिंतन ही नहीं करते, उसके लिए कुछ समय ही नहीं निकालते, तो हमारा डाउनफॉल होना निश्चित है। और यही कारण है कि संसार में सब कुछ पतन की ओर जा रहा है। एजुकेशन बढ़ी हुई दिखाई दे रही है, इकोनॉमिकली हम बहुत स्ट्रांग होते दिखाई दे रहे हैं, और बहुत चीज़ों में हम सोचते हैं हम तो बहुत डेवलप कर गए हैं, लेकिन मनुष्य का पतन होता ही जा रहा है। जिसके लिए सुखों के साधन बनाए वो सुखी नहीं हो पा रहा है। मेडिकल साइंस ने इतना सब कुछ कर दिया, आज हर जगह हाथ खड़े कर रही है वो। और 2-4 साल में ये संभव है कि ऐसा हो जाए मेडिकल साइंस कहने लगे हमारी दवाई काम ही नहीं कर रही, वाइटल फोर्स मनुष्य की रेजिस्टेंस आज भी अभी भी भ्राता जी कई लोग जो हमारे दर्शक हैं, कईयों ने ये फ़ोन करके बताया भी कि भाई डिप्रेशन की दवा ले रहे थे, लेकिन एक समय ऐसा आ गया कि वो दवाइयाँ असर नहीं कर रही हैं। फलानी चीज़ के लिए दवा ले रहे थे, एक समय आया कि अब वो हो नहीं रहे हैं असर। तो शायद क्वांटिटी भी बढ़ाते चले जाते हैं, लेकिन एक समय आने के बाद वो भी बिल्कुल असरदारक नहीं रह जाते। इसलिए परमात्मा को जानना, उससे अपना नाता जोड़ना, उसके प्रेम को अनुभव करना, उसकी शांति से ओतप्रोत होना, उसकी शक्तियों को स्वयं में समाना, ये मानवता के उत्थान के लिए अब अति आवश्यक हो गया है। इसके बिना मनुष्य सर्वाइव नहीं कर पाएगा। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज हम संसार को दे रहे हैं। तो भगवान तो इस समय स्वयं धरा पर आए और उन्होंने अपने बारे में संपूर्ण ज्ञान खुद दिया। गीता में भी है, हे अर्जुन मेरे द्वारा मुझे जानो। बहुत अच्छी बात है। जब 11वें अध्याय में इसका वर्णन है, जब विश्व रूप का साक्षात्कार कराया तो बहुत सुंदर बातें आ गई हैं। हे अर्जुन तेरे सिवाय मेरा ऐसा स्वरूप न वेदों से, न यज्ञ से, न तप से, न दान से, न पुण्य से, न तपस्याओं से कोई नहीं देख सकता है। तो देखिए परमात्मा को न जाना जा सका है, न उसके असली स्वरूप को देखा जा सका है। ठीक है, कोई हनुमान का भक्त है, हनुमान के दर्शन हो गए, कोई महाकाली का भक्त है, काली ने दर्शन दे दिए, लेकिन परमात्मा के दर्शन, उससे परिचय, उससे सामीप्य ये हुआ ही नहीं। चर्चाएं इसकी वेदों में बहुत रही, बहुत सुंदर बातें वहाँ भी कह दी गई, लेकिन परफेक्ट नॉलेज परमात्मा के बारे में आई नहीं। लोग शायद मेरी बात सुन के तर्क करें कि क्यों नहीं आई है, वेदों में सब कुछ है, दर्शनों में सब कुछ लिखा हुआ है। अगर मनुष्य को परमात्मा के बारे में संपूर्ण ज्ञान होता तो उसका उससे नाता होता, वो उसे पुकारता क्यों? सारे वेद पढ़कर भी वो क्यों कहता मुझे सत्य से असत्य से सत्य की ओर ले चलो, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। प्रकाश तो मिल गया ना उसे। सब कुछ पढ़ लिख के फिर वो देवताओं के आगे हाथ क्यों जोड़ता? तो संपूर्ण ज्ञान का अभाव रहा। और पतन भी तो हुआ है भ्राता जी। पतन यदि हो रहा है लगातार, यदि दुख दर्द तकलीफें बढ़ती चली जा रही हैं, तो निश्चित रूप से लगता है कि शायद उससे हम सही रूप से कनेक्ट नहीं, जुड़े नहीं हैं, कुछ इनकम्प्लीट है। चाहे मेडिकल साइंस की बात, और मेडिकल साइंस रोगों का उपचार नहीं कर रही तो इट इज इनकम्प्लीट। तो भगवान के बारे में कोई कुछ जान नहीं पाया। आखिर मनुष्य ने उसकी खोज छोड़ दी। आज तो ये हो गया, अब जाओ, मैं तो गया हूँ आचार्यों के पास, अपने महामंडलेश्वरों के पास, तो ये सब चर्चाएं नहीं हैं। शिष्य बनाना, प्रचार कर देना, उपदेश दे देना, भोग भेंट स्वीकार कर लेना, बस यही धर्म रह गया। मंदिर बना दिए, लोग आ रहे, पूजा पाठ हो रही, धन पैसा आ रहा है, आजीविका चल रही, दैट्स ऑल। लेकिन जब तक भगवान को नहीं जाना और उससे अपना नाता नहीं जोड़ा, तब तक मनुष्य का कल्याण नहीं होगा। तो मैं कह रहा था कि स्वयं भगवान ने आकर बताया मैं कौन हूँ। तो उनके शब्दों में ही, उनके ज्ञान के आधार से ही मैं ये संक्षिप्त जानकारी सभी को देना चाहता हूँ। जैसे आत्मा
अति सूक्ष्म प्रकाश स्वरूप है, उसको देखा नहीं जा सकता, वो भी निराकार है। वैसे ही आत्माओं का परम पिता भी, देखिए उसके लिए शब्द ही है परम आत्मा, परम प्लस आत्मा। आत्माओं में जो परम है, जो सुप्रीम है, तो जो स्वरूप आत्मा का है वही परमात्मा का अति सूक्ष्म, सूक्ष्म अति सूक्ष्म ज्योति। लेकिन दोनों के प्रकाश में अंतर है, दोनों से जो चारों ओर एनर्जी फैलती है उसमें अंतर है। आत्मा शक्ति स्वरूप है तो परमात्मा सर्वशक्तिवान है, लेकिन स्वरूप दोनों का समान है। रही बात धाम की, सब ऊपर को इशारा करते ही हैं, तो जो आत्माओं का धाम है, परम परम जिसकी धाम, चर्चा हमने जिसकी हमने चर्चा की, जो ब्रह्मलोक है, उसमें सबसे ऊपर परमात्मा का निवास है, जो महाज्योति है, निराकार है। नाम उसका कल्याणकारी होने के कारण शिव है। यहाँ कई लोग कंफ्यूज होते हैं क्योंकि महादेव के रूप में शिव को दिखाया गया, उनकी यादगारें हैं। तो यहाँ हम स्पष्ट कर दें कि एक है निराकार परमात्मा जिसका नाम शिव है, और दूसरे हैं महादेव शंकर, वो एक देवता है, देवों के देव, वो अलग चीज है। जिस परमात्मा की चर्चा हम कर रहे हैं वो निराकार, सूक्ष्म अति सूक्ष्म, और इम्पोर्टेंट बात ये कि उसको देह नहीं है, वो पुनर्जन्म मरण में नहीं आता। जो भी देहधारी है, चाहे वो देवता हैं, चाहे वो गुरु हैं, चाहे मनुष्य हैं, इसमें किसी को बुरा लगने की बात नहीं। कोई भी देहधारी भगवान नहीं होता। ये स्वयं भगवान ने कह दिया, मैं देह से रहित, गीता में भी ये बात आई, देह रहित अव्यक्त हूँ, अजन्मा हूँ। तो उसका स्वरूप अति सूक्ष्म, धाम परम धाम, और वो कोई भी देहधारी नहीं है। नाम उसका शिव, और ब्रह्मा विष्णु शंकर उसकी 3 रचना। बहुत सुंदर बात है जी। सार में आपने परमात्मा का सुंदर स्वरूप बताया है, लेकिन संसार में बहुत सारे मतांतर हैं। मैं चाहूँगा कि उस पर भी ज़रूर आपसे स्पष्टीकरण हम लें कि उनमें कहाँ तक सार्थकता है या संपूर्ण सत्य क्या है, क्योंकि संपूर्ण सत्य का उद्घाटन सबके सम्मुख होना ही चाहिए। तो इस पर स्पष्टीकरण मैं अवश्य चाहूँगा। आज वक्त हमें यहीं तक इजाज़त दे रहा है। आज की सुंदर चर्चा के लिए और परम सत्य की जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, एक बार 4 अंधे लोग हाथी के पास पहुँचे और हाथी के अलग अलग भागों को उन्होंने छुआ। किसी ने पूछा कि हाथी कैसा है, तो जिसके हाथ में हाथी का पैर था उसने कहा कि हाथी खंभे जैसा है। किसी ने कहा जिसके हाथ में हाथी के कान थे उसने कहा नहीं, हाथी तो सूपे जैसा है। जिसके हाथ में पूंछ थी उसने कहा नहीं, हाथी तो रस्सी के जैसा है। जिसके हाथ में उसका पेट वाला भाग था उसने कहा नहीं नहीं, हाथी तो दीवार की तरह है। तो मित्रों, आज वही बात हो गई है कि हमने जैसा जिस स्वरूप में भगवान को अनुभव किया उसी स्वरूप में मान लिया, लेकिन वास्तव में सत्य कुछ और है। सत्य को जानना समझना बहुत आवश्यक है ताकि हम उस परम सत्य से अपना नाता जोड़ सकें। क्योंकि हम बात कर रहे हैं मेडिटेशन के ऊपर, तो यदि हम मेडिटेट करना चाहते हैं, परमात्मा से अपना संबंध जोड़ना चाहते हैं, तो उसके सत्य स्वरूप को जानना भी नितांत आवश्यक हो जाता है। इस चर्चा को हम भ्राता जी के साथ आगे भी जारी रखेंगे। आप समाधान कार्यक्रम में हमारे साथ बने रहिएगा ताकि मेडिटेशन की हम और गहराई में उतर सकें और उस परम सत्य के और नज़दीक पहुंच सकें। नमस्कार।